नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज फिर हम दरअसल बातचीत करेंगे इजराइल और हमास जंग के ऊपर, क्योंकि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है और जो न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबारों के मद्देनजर के इस वक्त इजराइल ने गाजा के जो उत्तर गाजा के लोग हैं उनको चेतावनी दी है कि आप 24 घंटे के अंदर आप दक्षिण गाजा की तरफ मूव कर जाइए। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 10 लाख लोगों को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ जाने की बात इजराइल ने की है। अगर यह होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा मूवमेंट होगा और साथ ही साथ सवाल खड़ा होगा कि क्या इतने लोग अगर एक साथ दक्षिण गाजा की तरफ जाते हैं तो होगा क्या। अगर इतने लोग एक साथ 24 घंटे के अंदर क्या मूव भी कर सकते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस खबर के आने के बाद से खलबली मच गई है। यूनाइटेड नेशंस ने साफ तौर पे इस बात की पुष्टि की है कि रात को इजरायली मिलिट्री ने इस बात को नोटिफाई किया है और यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरीके का कोई हरकत की गई तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है it would be impossible to carry out such movement of people without devastating humanitarian consequences। इसके साथ साथ हमास ने कहा कि दरअसल ये इजराइल की तरफ से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और इसलिए हमास का कहना यह कि गाजा के लोग, जो नॉर्थ गाजा के लोग, जो उत्तर गाजा के लोग हैं, वो जहां पे हैं वहीं पे बने रहे। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर इजराइल ने इतनी बड़ी चेतावनी दी है तो उसका अर्थ क्या है? क्या वो गाजा के अंदर घुसने की योजना बना रहा है? और अगर वो गाजा के अंदर अगर घुसता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं? कितने बड़े पैमाने पर वहां मानवीय त्रासदी हो सकती है? और क्या ये खुद इजरायली सेना के लिए एक अक्लमंदी का काम होगा वहां घुसना? क्योंकि छोटी छोटी गलियों के बीच में ये इलाका हमास का इलाका है और इजरायली सेना वहां बुरी तरीके से फंस भी सकती है। इन तमाम मसलों में बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अजय शुक्ला जी हैं, देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। ये जिस तरीके से इजराइल की डिफेंस फोर्स ने चेतावनी दी है, उसको आप किस नजर से देखते हैं और आपको क्या लगता है? आशुतोष, जब गाजा से ये हमला हुआ है इजराइल के ऊपर और तकरीबन 1300 से लेकर 1400 इजरायली सिविलियंस और आम आदमी जो है इजराइल के, उनकी मृत्यु हुई है। उससे इजराइल के सेना की बहुत भारी क्रिटिसिज्म हुई है इजराइल के अंदर। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी भारी जो है क्रिटिसिज्म हुई है कि वो इजराइल के सिविलियंस की देखभाल नहीं कर पाए हैं। ये कैसे हुआ ये हमला, कि किस तरीके से जो है इजराइल की सेना, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे तगड़ी सेना मानी जाती है और जो है भी, किस तरीके से उन्होंने ये होने दिया है। और अभी जो है उनके ऊपर ये जिम्मेवारी आई है कि आगे जो है ऐसा अटैक रोकने के लिए और इस अटैक के लिए पनिशमेंट देने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी जरूरी है। और अभी जो है उनके ये चेतावनी से ये लग रहा है कि वो नॉर्थ गाजा से, जहां से ये हमला आया हुआ है इजराइल के सिविलियंस के ऊपर, वहां से गाजा की जो जो रूलिंग पार्टी है हमास, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से मिटा देना है, उसका निशान तक नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने ये रिस्क लिया हुआ है कि पूरे दुनिया से क्रिटिसिज्म जो है आने वाला है, लेकिन सारा पॉलिटिक्स जो है आपको पता ही है लोकल होता है। और नेतन्याहू ने ये फैसला किया है कि लोकली जो है हमास को जो है हमने किसी तरीके से मिटाना होगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में इजरायली सेना नॉर्थ गाजा में घुसने की कोशिश करेगी?
लगता तो ऐसा है इस वक्त। जो पिछली बारी इजराइल के सेना ने ऐसा ऑपरेशन किया था वो 2006 में किया था, जब वो अपने उत्तरी बॉर्डर से लेकर लेबनान के अंदर उन्होंने क्रॉस किया हिजबुल्लाह को जो है मारने के लिए और डिफीट करने के लिए। और उस लड़ाई में इजरायली सेना ने भारी कैजुअल्टीज खाई, उनके टैंक फोर्सेस पे हिजबुल्लाह ने जो है भारी भारी जो है चोट पहुंचाई। और इजराइल ये जानता है कि हमास खड़े होके लड़ेगा। हमास का सपोर्ट जो है हिजबुल्लाह के जरिए ईरान से आता है। और उनको पता है कि हमास ने बिना कोई कंटिजेंसी के प्लानिंग के बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की होगी इजराइल के खिलाफ। तो जो है मुझे लगता है इजराइल भी तैयार है कैजुअल्टीज खाने के लिए, लेकिन जो जो हो चुका है उसका बदला जो है लेना जरूरी है इजराइल के सिटीजन्स के नजरिए में। आपने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ इन्होंने ऐसा किया था, उस वक्त क्या सबक इजराइल ने लिया उस घटना से? इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ दो दो भारी जो है लड़ाइयां की हैं। पहली लड़ाई में भी यही हुआ है। इजराइल जो है कुछ हद तक सफलता प्राप्त की थी उसने, इजराइल की सेना ने, लेकिन फिर उन्होंने विड्रॉ करना ठीक समझा। और ये 2006 में जो सबसे रीसेंट लड़ाई हुई है उसमें इजराइल पे भारी कैजुअल्टीज पहुंचाई है हिजबुल्लाह ने। और हमास जो है हिजबुल्लाह से थोड़ा ही कम शायद होगा मिलिट्री ताकत में, खास करके ऐसे स्थिति में जबकि ईरान के जरिए और हिजबुल्लाह के थ्रू इनको वेपन्स और रीइंफोर्समेंट्स जरूर पहुंचाए गए होंगे। गाजा के अंदर ये हमास का अपना इलाका है, वहां बहुत डेंस पॉपुलेशन है, पतली पतली गलियां हैं, बहुत घर बहुत करीब करीब हैं। और जब इतना बड़ा इन्होंने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ तैयारियां भी पहले से कर रखी होगी, सोचा होगा। वैसे में जो जो सेना है, अगर वो जमीन के रास्ते गाजा में जाने की कोशिश करती है तो क्या उनके लिए आसान होगा? क्या ये अक्लमंदी का फैसला होगा? आसान का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो कैजुअल्टीज होंगी वो तो होंगी ही, और काफी भारी कैजुअल्टीज होने का अंदेशा है। गाजा के अंदर ना सिर्फ जो आपने बताए पतली पतली गलियां और छोटे छोटे रास्ते, लेकिन एक अंडरग्राउंड टनल्स का भी एक नेटवर्क है जिसके जरिए जो है हमास के फाइटर्स इजिप्ट और गाजा के बीच में आते जाते रहे हैं। ये टनल्स जो है इजिप्ट ने कुछ साल पहले बंद किए थे, लेकिन अभी उनकी स्थिति क्या है वो किसी को पता नहीं है। गाजा में हमास का बहुत दबदबा है। वो जो है अगर एक बारी हमास ने बोला कि आप नॉर्थ में से इवैक्यूएट करके दक्षिणी गाजा स्ट्रिप में ना आए, और जो है हम लोग इजराइल के खिलाफ जो सामना करना होगा वो हम करेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो हम गाजा स्ट्रिप के सिविलियंस लगता है यही करेंगे। तो जो कैजुअल्टीज होंगी वो तो भारी पैमाने पे लगता है होने वाली हैं। जब तक कि इजराइल जो है पीछे ना हटे, और इजराइल एक बारी जो है धक्का खा चुका है, जबकि अटैक्स हमास के जरिए इतनी भारी कैजुअल्टीज ने जो पहुंचाई हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो अब पीछे हट गए तो नेतन्याहू का सीट में रहना मुश्किल होगा। आपने कहा नेतन्याहू का अपनी कुर्सी पर बने रहना मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर मिलिट्री टर्म्स में बातचीत करें तो ये वो इलाका है जो हमास अच्छी तरीके से जानता है, उसके गली गली से परिचित है, हर बिल्डिंग से परिचित होंगे, वहां के लोग भी हमास के सपोर्ट में होंगे, और होना भी चाहिए उनको एक तरीके से। इजराइल एक विदेशी ताकत होगी, उसको वहां की टोपोग्राफी का उतना अंदाजा शायद नहीं होगा। क्या इजरायली सेना के इस गाजा के इलाके में एंटर करने पर फंसने का अंदेशा है? क्या वहां पे वो जैसे टैंक वगैरह को ले जा सकेंगे?
टैंक वगैरह ले जा सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने, आई बेग योर पार्डन, हमास ने जो तैयारियां की हैं वो तो साफ जाहिर हैं। उनका अंदर, इजराइल के अंदर घुसना, उनके फाइटर्स ने छोटी टीम्स बना के अंदर घुसे, 1300-1400 कैजुअलिटीज पहुंचाए हैं। एक इजराइल जैसे छोटे देश में ये बहुत ही भारी कैजुअलिटी काउंट है। और जो है हमास ने जो है ये ऐसा ऑपरेशन माउंट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा तैयारी की है, और तभी ऐसा ऑपरेशन जो है सफलता प्राप्त कर सकेगा। तो यहां तक सिर्फ उन्होंने कैजुअलिटीज, यहां तक उन्होंने तैयारियां की हैं, या इससे आगे भी एक सेकंड स्टेप जहां पे उन्होंने ये कैलकुलेशन किया है कि इजराइल हर हालत हम पे जो है बदला चुकाने के लिए अंदर घुसेगा गाजा में, क्या उसके ऊपर, क्या उस पे भी उन्होंने तैयारियां की हैं? मुझे तो लगता है कि ये लैटर कंटिजेंसी जो है ये चलेगी। हमास ने तैयारियां जरूर की होंगी, और ये तैयारियां जो है अगर अगले 24 घंटों के अंदर जो है इजराइल ने अगर ग्राउंड अटैक कर दिया तो हमारे सामने आएंगी। अगर ये नॉर्थ गाजा से अगर इवैक्यूएट नहीं करते हैं, स्थानीय नागरिक वहां से नहीं जाते हैं, तो भी क्या आपको लगता है कि इजराइल हिमाकत करेगा अंदर घुसने की? क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जान माल जा सकती है। सिविलियंस के बारे में इजराइल जो है ऐसे कैलकुलेशन में, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में इतनी फिक्र नहीं करेगा, बल्कि जो है इजराइल के पॉलिटिशियंस और इजराइल की सेना ने ये अंदेशा ऑलरेडी उन्होंने ले लिया होगा कि इजराइल के अंदर कितना गुस्सा है, आम सिविलियंस जो हैं इजराइल के कितने कितना बदला के लिए जो है प्यासे हैं। और अगर ऐसा उन्होंने कैलकुलेशन ठीक समझा तो कैजुअलिटीज जो है होने ही जाए वाली हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि ज्यादा कैजुअलिटीज हो ताकि उन इजराइल के सिविलियंस को बदला जो है, बदला की भावना जो है उनको, उनकी फुलफिल हो जाए। तो क्या वैसे वक्त में आपका अनुभव क्या कहता है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी चुपचाप बैठेगी कि इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसे, वहां के आम नागरिकों की मौतें हो, हजारों की संख्या में लोगों की जाने जाएं, जबरदस्त तबाही हो, तो क्या वर्ल्ड कम्युनिटी चुप रहेगी? क्या अरब के बाकी देश चुप रहेंगे? पैलेस्टीनियंस की तबाही जो है, अफसोस की बात यह है कि वो होता रहा है। इजराइल ने जो है पीछे भी अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हुई हैं, जो अगर आप छोटे ऑपरेशंस को भी कैलकुलेशन में ले, और वो उन दो देशों के, दो मुल्कों के बीच में जो है इतनी ज्यादा हिस्ट्री है, और इतना ज्यादा जो है एक दूसरे के ऊपर चोट पहुंचाने की का रिकॉर्ड है कि ये कैलकुलेशन में जो है इजराइल का हाथ किसी तरीके से नहीं रोकेगा। इजराइल जो है जो उसने करना है वो करेगा, और इजराइल की भावना जो है, फाउंडिंग भावना, वो ये है कि जूइश धर्म के लोग पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से जो है मार खाते आए हैं, उनके ऊपर कैजुअलिटीज, उनके ऊपर बहुत भारी कैजुअलिटीज जो है पहुंचाते आए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का एग्जाम्पल है, और वो जो है अपना हाथ नहीं रोकेंगे। तो ये बड़े अफसोस की बात है। देखना होगा यूनाइटेड नेशंस, और एक ही मुल्क है जो कि इजराइल के ऊपर असर डाल सकता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। क्या वो अपना जो है किसी तरीके से उनका हाथ रोकेगा? पर इस वक्त जो है सिचुएशन और स्थिति जो है वहां पर बहुत खराब लग रही है। क्या ये अक्लमंदी का फैसला होगा गाजा में घुसना है इजरायली सेना का? अक्लमंदी का तो क्या, ये तो बहुत ही बुरा फैसला होगा, बहुत ही बेवकूफी का फैसला होगा, क्योंकि जो है बदला जो है हमास की तरफ से आएगा। पैलेस्टीनियन सिविलियंस की जो भावना है इजराइल के ओर,
वो और भी कठोर हो जाएगी, और भी जो है वो इजराइल को जो है एक दुश्मन मुल्क देखना शुरू करेंगे। शुरू क्या करेंगे, पहले से ही करते आए हैं। तो ये जो है इसका असर और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे, और ये देखना होगा कि इजराइल जो है क्या ये समझ में उसके आएगा अगले 24 घंटों के अंदर, या ये लड़ाई जो है होने वाली है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये उसी तरीके का फैसला होगा जिस तरीके से अमेरिका का वियतनाम में घुसना, या जिस तरीके से सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा और बाद में दोनों को मुंह की खानी पड़ी और दोनों को वापस जाना पड़ा और जंग वो नहीं जीत पाए। तो क्या ये उसी तरीके का फैसला माना जाएगा इजराइल का? इजराइल का मतलब वियतनाम का उदाहरण जो है वो कुछ शायद ज्यादा ओवरब्लोन होगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस तरीके से जो है वियतनाम को सपोर्ट मिल रहा था चीन के जरिए, सोवियत यूनियन के जरिए, हमास में पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो हैं तकरीबन अकेले खड़े हुए हैं। वो सदियों से जो है मार खाते आए हैं, कैजुअल्टीज खाते आए हैं इजराइल से, और वो कैजुअल्टीज एक्सेप्ट करना उनके एक किस्म से जो है ट्रेडिशन बना हुआ है। इजराइल जो है हर तकरीबन आप ये लेके चलिए कि तकरीबन 10-15 साल के अंदर हमास के ऊपर हमला जो है, एयर अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स करते ही आया है। वो उनके एक फ्रेज है जो इजरायली बोलते हैं कि हम घास काट रहे हैं हमास के अंदर, गाजा स्ट्रिप के अंदर, कि एक फाइटिंग लेवल पे कैजुअल्टीज जो है गाजा हमास के ऊपर डालना। सो ये जो है ये चलता आया है और चलता रहेगा, लेकिन ये जो करंट जो क्राइसिस है, इस पे किसी तरीके से जो है बच निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त। बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।